वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 6 एसएसटी की बुक का चैप्टर 5 इंडिया दैट इज़ भारत। सबसे पहले एक कोट हमें देखने को मिलती है श्री अरबिंदो के द्वारा। इसमें हम लोगों को बताया गया है कि हमारा देश जो है वो हिमालय से लेकर के पूरा साउथ में कहाँ तक है, तो हिमालयाज़ और हमारे दो सीज़, इधर हमारा वे ऑफ बंगाल पड़ता है और इधर पड़ता है अरेबियन सी, और इसके बीच में जो सभ्यता पनपी है वो है हमारा भारत। इस सभ्यता में आध्यात्मिक और जो हमारी सांसारिक व्यवहारिक सभ्यता है ये आगे फली फूली है कई सदियों से, ये यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। आइए हम पढ़ते हैं इसी सभ्यता के बारे में। तो ये जो है फिगर 5.1, अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो, नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूप। तो ये सांची स्तूप का नॉर्थ गेट है जो हमें यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आप लोगों को आइडेंटिफाई द पिक्चर की फॉर्म में आ सकता है। तो ये देखिए हाथी हैं, और यहाँ पर किस तरीके से लोग अलग अलग, जैसे वॉर का भी सीन दिखाया है ना, और लोग अलग अलग जो काम कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? सांची स्तूप से, जो कि 2300 साल पहले ये बनाया गया था। तो हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, ये बिग क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनके आंसर्स, कि हम इंडिया को कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, और व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, हम इंडिया किसको बोलते हैं। एक तो हम ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, और इंडिया के अलावा हमारे देश के प्राचीन कालों से क्या क्या नाम रहे हैं ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे, ये रहा मैप। ऊपर ये देखिए हिमालयाज़ हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और बीच में पड़ता है हमारा देश भारत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे, आज जिस भारत को हम लोग जानते हैं, वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन, काफ़ी है ना आधुनिक हमारा देश है, विद डिफाइंड बॉर्डर्स, डिफाइंड स्टेट्स एंड नोन पॉपुलेशन। तो आज जिस देश को हम जानते हैं उसके बॉर्डर्स हैं, है ना, कि भाई ये जो है ये पूरा इंडिया है, ये होती हैं बाउंड्रीज़, और हमारे कुछ राज्य हैं, है ना, और हमें पता है कि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हाउएवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो, आज से 500 साल पहले जो आज का हम देश जानते हैं इससे बहुत अलग था। 2000 साल पहले और इवन 5000 साल पहले भी हमारा देश आज से काफ़ी अलग था। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। तो आज जिसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे देश आते हैं, है ना, इंडिया आता है, पाकिस्तान और श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है ना, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये सदियों से इसके नाम भी बदलते रहे हैं और बाउंड्रीज भी बदलती रही हैं, जैसे कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज़ पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। तो हम अलग अलग सोर्सेज से इंडिया के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब आज जो हम देख रहे हैं वो कैसे बढ़ बढ़ के या कितने बदलाव के बाद आज हमारा देश बना है। लेट अस एक्सप्लोर, आइए एक्सप्लोर करते हैं। अब थिंक अबाउट इट भी पढ़ लेते हैं। कंसीडर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। व्हाट आर द नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। तो एक तो होती है ह्यूमन मेड बाउंड्रीज़, है ना, और एक होती है नेचुरल बाउंड्रीज़। तो नेचुरल बाउंड्रीज़ तो भाई बहुत ज़्यादा, हमारा देश तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, जैसे हिंदू कुश, हिमालयाज़, और फिर उसके बाद ये समुंदर की बाउंड्रीज़ हो गई, फिर काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ये हैं हमारे देश की नेचुरल बाउंड्रीज़। अब फिजिकल बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, ठीक है। तो इतिहास काल से हमारे देश के बहुत सारे नाम थे। बोथ बाय इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स कहते हैं जैसे आप इंडिया के इनहेबिटेंट हैं, मैं इंडिया की इनहेबिटेंट हूँ, मतलब अपने ही देश में जो रहने वाले लोग हैं वो इनहेबिटेंट हुए। तो हमारे देश के लोग क्या बोलते थे देश को, और बाहर से जो विजिटर्स आए थे, एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो दूसरे देशों से लोग आते थे वो हमारे देश को क्या बोलते थे। दीज नेम्स come to us from ancient text, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions। तो हमारे देश के अलग अलग नाम हमें हमारे एंशियंट टेक्स्ट यानी कि जो प्राचीन लिखे हुए ग्रंथ हैं उनसे हमें अलग अलग नाम मिलते हैं अपने देश के। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स,
ट्रैवलर्स मतलब जो बाहर से घूमने आए थे वो लोग हमारे देश को क्या बोल रहे थे? पिलग्रिम्स, यानी कि तीर्थयात्री। और इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो कहीं पर लिखे गए हैं चीज़ें, कहीं पर खोदे गए हैं, है ना, उससे हमारे देश के क्या क्या नाम मिलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, हाउ इंडियंस नेम इंडिया। अब इंडियंस, हम लोगों ने इंडिया कैसे नाम रखा? द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। हमारा सबसे पुराना जो लिखा हुआ कुछ एक ग्रंथ मिलता है वो है ऋग्वेद। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। तो ऋग्वेद कुछ कई हज़ार साल पुराना है, हम चैप्टर 7 में उसके बारे में पढ़ेंगे। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। अब जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला जो इंडिया का पार्ट है उसको ऋग्वेद में क्या बोला गया है? सप्त, यानी कि सप्त होता है 7, सिंधवा तो सप्त सिंधवा यानी कि दैट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है इसको बोला गया है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों का प्रदेश बोला गया है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन को। The word Sindhva comes from Sindhu, which refers to Indus River or at times to a river in general. तो सिंधवा जो है वो सिंधु नदी, जिसको हम इंग्लिश में अंग्रेज़ों ने इंडस नदी बोल दिया है ना, तो सिंधु नदी को उन्होंने सिंधवा कहा है और कई बार नदी को ही सिंधवा बोल दिया जाता था प्राचीन काल में। तो हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन कौन सा हुआ इंडिया का? आज का जो है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल है ना, और पाकिस्तान का काफ़ी सारा इलाका, ये हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट रीजन हुआ करता था पहले। अब मूविंग ऑन इन टाइम, अब समय में हम जैसे आगे बढ़ते हैं, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के और भी हमें नाम पता लगते हैं जो कि लिटरेचर में आते हैं। द महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट। वी रेड अबाउट it in theme our cultural heritage and knowledge traditions। तो महाभारत जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा फेमस टेक्स्ट है और इसके बारे में हमने इससे पहले जो चैप्टर है कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशंस उसमें पढ़ा था। इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट मैनी रीजन सच एज कश्मीर। तो महाभारत जो टेक्स्ट है उसमें कश्मीर का नाम आता है, मोर और लेस टुडेज कश्मीर, ठीक है। कुरुक्षेत्र हरियाणा जो है, आज का हरियाणा का काफ़ी सारा पार्ट। वंग बोला गया है बंगाल को, और प्रज्ञ ज्योतिष बोला गया है असम को। कच्छ, ठीक है, ये तो कच्छ ही नाम रहा। केरल, मोर और लेस टुडेज केरला, एंड सो ऑन। तो हमारा जो टेक्स्ट महाभारत है उसमें हमारे देश के काफ़ी सारे इलाकों के नाम हमें मिलते हैं। अब लेट्स एक्सप्लोर में आता है, डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन गिवन इन द मैप, ठीक है। ऑन पेज नंबर 79 लिस्ट द वंस दैट यू हैव हर्ड ऑफ। तो जो पेज नंबर 79 पे आपने मैप में जो भी दिए गए हैं उसमें से अगर आपको कोई पता है तो बताइएगा। अब आगे पढ़ते हैं। बट व्हेन वी डू वी कम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमने इतने सारे टेक्स्ट के बारे में बात करी, बट क्या पूरे के पूरे देश के लिए कोई एक नाम मिलता है क्या? बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट आर डिफ़िकल्ट टू डेट। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि जो इंडिया के टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा हैं और वो हमें पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता कि वो कितने पुराने हैं। इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि कब किस समय पर कौन सा नाम रखा गया। द महाभारत यूज द टर्म भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीप, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward। तो जम्बूद्वीप बोला गया है, ठीक है, और भारतवर्ष बोला गया है महाभारत में इंडिया को। द टर्म भारतवर्ष clearly extend to the entire subcontinent and the text include the name of numerous rivers and people। तो भारतवर्ष जो है महाभारत में इस्तेमाल किया गया है वो पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नदियों के भी नाम आते हैं, बहुत सारे लोगों के भी नाम आते हैं। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारत। तो भारतवर्ष का क्या मतलब है? भारतों की कंट्री। भारत इज़ द नेम दैट फर्स्ट appears in the Rig Ved where it refers to one of the main Vedic groups of people। तो भारत
ये जो वर्ड है ये सबसे पहले ऋग्वेद में आया, और जिसमें जो भारत होते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन लेटर लिटरेचर सेवरल किंग्स नेम्ड भारत आर मेंशन्ड, बाद में बहुत सारे राजाओं का नाम भी जो है वो भारत हमें देखने को मिलता है। द सेकेंड टर्म जम्बू द्वीप मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। तो जम्बू द्वीप मतलब एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर जामुन के पेड़ मिलते हैं। दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री, मालाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा। जम्बू द्वीप केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जम्बू द्वीप जहाँ पर जामुन का पेड़ होता है, और जिसको या फिर मालाबार प्लम ट्री भी कहा जाता है, जम्बुल ट्री है ना, तो जम्बू द्वीप भी इंडिया का एक नाम निकल के आता है। इन फैक्ट वी गॉट अ गुड क्लू फ्रॉम इंडियन एम्परर, हिज नेम इज अशोक एंड वी विल मीट हिम लेटर। फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट टू बी 250 BCE as we will see he left us many inscriptions। तो जो इंडियन एम्परर अशोक हैं उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखवाए, और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे देश के बारे में। इन वन ऑफ देम ही यूज, अब हाँ देखो ये है ना, इसमें अलग अलग नाम हैं, तो हमें बोला गया था पेज नंबर 79 पे जो मैप है, क्या अभी कोई आपको नाम कॉमन मिलता है क्या? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आप इनमें से किसी नाम को जानते हैं क्या अभी जो कॉमन हो। तो जो अशोक का एक टेक्स्ट है उसमें नेम जम्बू द्वीप टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया विच एट टाइम इंक्लूडेड व्हाट इज टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो जम्बू द्वीप जो है उसमें बहुत सारा एरिया था कवर, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी काफ़ी सारा पार्ट होता था इंडिया में। A few centuries later, कुछ सदियों बाद भारत became the name generally used for Indian subcontinent। तो अशोक के टाइम के कुछ टाइम बाद भारत ही पूरे देश के लिए नाम लिया जाने लगा। For instance, in an ancient text called the विष्णु पुराण we read, तो देखो विष्णु पुराण में ये लिखा है the country that lies north of the ocean and south of the snowy mountain is called भारत। तो विष्णु पुराण में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कंट्री जो कि ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन जो है ओशन के जो ऊपर है और हिमालय के जो नीचे है, ये बीच में जो देश पड़ता है इसका नाम भारत है। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन रिटन एज भारतम। तो भारत नाम अब फिर कॉमन हमें देखने को मिला पूरे देश में। थिंक अबाउट इट, हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोई माउंटेन्स? तो यहाँ पे स्नोई माउंटेन्स हिमालयाज हैं। डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज करेक्ट? आई थिंक येस। अब आगे देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया। तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इंडिया की सेम डेफिनेशन मिलती है। फॉर इंस्टेंस अ पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो प्रेजेज अ किंग हुज नेम इज नोन फ्रॉम कुमारी Cape in the south, from the great mountain in the north, from the ocean on the east and on the west. We can now recognize the great mountain in the poem and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like an ancient Indians knew their geography well. तो देखो यहाँ पर हमें तमिल का भी जो 2000 साल पुरानी एक पोएम है उसमें भी हमें बताया गया है कि ईस्ट, ठीक है, जो वेस्ट है और ईस्ट है वहाँ पर क्या है, ओशन है, और ऊपर की तरफ माउंटेन्स हैं। तो पूरा का पूरा जो है वो भारत है। ये एक साउथ इंडियन यानी कि तमिल लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि पहले के ज़माने में भी ज्योग्राफी बड़े अच्छे से बताती सबको। अब डोंट मिस आउट, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है, मिस आउट नहीं करना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूजेज द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत राइट एट द बिगिनिंग। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। सिमिलरली हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द सेम एज भारत अर्थ इंडिया। तो इंडिया दैट इज़ भारत लिया गया है हमारे संविधान से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डॉक्यूमेंट है भाई हमारे देश का, जिसमें लॉज हमारे लिखे गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 केम इनटू फोर्स इन 1970। तो 1970
1950 में केम इनटू फोर्स आया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। लेट्स एक्सप्लोर में बोला गया है, इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फिगर 5.5 कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत। तो पेज नंबर 82 पर ढूंढेंगे हम, ठीक है। अब हाउ फॉरनर्स नेम इंडिया। अब हमने देख लिया कि हमारे देश में कैसे भारत नाम पड़ा, अब किस तरीके से जो फॉरनर्स हैं उन्होंने इंडिया को नाम दिया, तो देखते हैं। द फर्स्ट फॉरनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान। तो जो ईरानी थे, पर्शियंस बोला जाता था उनको, उन्होंने इंडिया का नाम दिया क्या। इन द 6th century BCE a Persian emperor launched a military campaign and gained control of the regions of Indus River। तो 6th century BCE मतलब कई सदियों पहले पर्शिया के जो राजा थे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन मतलब इंडिया पे अटैक कर दिया था, और इंडस रिवर है ना जो सिंधु नदी थी उसका काफ़ी सारा रीजन उन्होंने कब्जा कर लिया था, विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जिसको हम पहले देखा था ना चैप्टर में, सिंधु नदी का एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था। So it is no surprise that in their earliest records, the stone inscriptions, the Persians referred to India as Hind, हिदू और हिंदू। तो जो पर्शियंस के जो टेक्स्ट हैं उसमें उन्होंने इंडिया को हिंद बोला है ना, या फिर हिंदू बोला है, या फिर हिदू बोला है, विच आर अडेप्टेशंस ऑफ देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। Note that in ancient Persian, Hindu is purely geographical term. It does not refer here to Hindu religion. तो यहाँ पर ये हिंदू रिलीजन को नहीं दिखा रहा है, बल्कि वो लोग किसको कह रहे हैं, जो सिंधु को, सिंधु नदी थी ना, उसे सिंधु को इंदू या फिर हिंदू उन्होंने बोल दिया। ये धर्म के बारे में नहीं, रीजन के बारे में बोला जा रहा है। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशियंट ग्रीक्स नेम्ड रीजन इंडोई और इंडिके। They dropped the initial letter of H because this letter did not exist in their Greek language। अब देखो हिंदू करा उन्होंने, है ना, तो ग्रीक में H होता ही नहीं था, ठीक है, ग्रीक में होता ही नहीं था, तो इन्होंने इस लेटर को हटा दिया और इन्होंने इंदोई या इंदिके कर दिया, जो उनसे बोला गया उन्होंने वो कर दिया, ठीक है, और हमने मान लिया। तो ये थोड़ा सा हुआ कि उन्होंने कुछ बोल दिया और हमने उसको मान भी लिया। चलिए, तो इस तरीके से सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से इंदोई या फिर इंदिके हुआ। एंशिएंट चाइनीज ऑल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया। इंडिया के साथ इंटरेक्शन चाइना का भी हुआ। इन सेवरल टेक्स्ट दे रेफर टू इंडिया एज यिंतू और यिंदू। दिस वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर। तो सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से इंदू हुआ, इंदू से यिंदू हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अलग अलग रीजन के जो लोग होते हैं वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें डिफ़र कर गई। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग का पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है ये, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। The states and the territories thereof shall be states and the territories is specified in parts A, B, C of the first schedule। तो ये हमारा सिविक्स का पार्ट है, यहाँ पर हम लोग को दिया गया है और इस तरीके की राइटिंग में लिखा गया है कि समझना भी काफ़ी मुश्किल है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर बताया गया है, ये फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट आता है चैप्टर का, डोंट मिस आउट में जुआनजांग, जिसको हुआनजांग अलग अलग इसकी स्पेलिंग्स थी पहले, ठीक है। वो चाइना से इंडिया आए थे 7th century में CE में, ठीक है। उन्होंने इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट को विज़िट किया और काफ़ी सारे लोगों से मिले, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट उन्होंने कलेक्ट करे और वो चाइना वापस गए इंडिया में 17 साल गुजारने के बाद, और उन्होंने काफ़ी सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं हाथ से लिखे हुए जो टेक्स्ट थे वो चाइना लेकर के गए थे। संस्कृत से उन्होंने चाइनीज़ भाषा में उनको ट्रांसलेट किया और सेवरल कुछ और भी चाइनीज़ जो हैं स्कॉलर्स यानी कि ज्ञानी लोग भी इंडिया आए थे। एक और चाइनीज़ वर्ड है जिसको सिंधु से डिराइव किया गया है, जियानजू, मगर ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हेवनली मास्टर, यानी कि वो इतना ज़्यादा जो एंशिएंट चाइनीज़ लोग थे वो इंडिया को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे एज अ लैंड ऑफ द बुद्ध, क्योंकि
जो है बौद्ध धर्म इंडिया में फैला है ना, बौद्ध गौतम बुद्ध यहीं पर ही रहे, कई सालों तक अपनी लाइफ उन्होंने इंडिया में ही बिताई है पूरी। तो इसीलिए चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे इंडिया को, बोलते थे लैंड ऑफ द बुद्धा, है ना, हेवनली मास्टर का। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान का नाम हमने सुना ही है, बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर को। सिर्फ 1800 साल पहले ही हिंदुस्तान नाम का इस्तेमाल किया गया है। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो फिर उसके बाद जितने आतंकी इन्वेडर्स, यानी कि इंडिया पे जो अटैक करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए थे इन्वेडर्स, उन्होंने इंडिया को हिंदुस्तान टर्म का हिंदुस्तान बोला, क्योंकि कुछ पर्शियन टेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो इंडिया को हिंदुस्तान भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।